बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड cscguideofficial.com वेबसाइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक प्रोविजनल स्कॉलरशिप के बारे में। एक यूनिवर्सिटी है कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी तीन यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप पूरी हो गई है सीएससी की, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले आपने हमेशा की तरह क्या करना है, सीएससी गाइड ऑफिशियल गूगल में टाइप करना है और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सीएससी स्कॉलरशिप एडमिशंस के कैटेगरी में जाके, या प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप की कैटेगरी में जाके, या जस्ट ऑनलाइन अप्लाई यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए हम करते हैं इस पे जस्ट ऑनलाइन अप्लाई यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोविजनल स्कॉलरशिप है, यन्नान प्रोविजनल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या बला है, और इसको इस पे कैसे अप्लाई करना है। ओके हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अथॉरिटी वही यन्नान प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पूरी वीडियो देखेगा, ये ना हो आपको फिर समझ ना आए इसकी। इसके बाद ये अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी सब के लिए है। 1400 RMB जो है फॉर अंडर ग्रेजुएट, 1700 RMB फॉर मास्टर, 2000 RMB पीएचडी के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज। 30 अप्रैल 2020 इसकी लास्ट डेट है, लेकिन आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। इसमें एज लिमिट जो है 25 साल मास्टर के, बैचलर के लिए 35 मास्टर के लिए, पीएचडी जो है वो पीएचडी के लिए 40 साल है। ओके हो गया जी। अप्लाई कैसे करना है आप, इसमें आपने करना क्या है जी, कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे आपने फिल करना है फॉर्म। ये लिंक दिया गया, यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हैं। ओके हो गया जी। सारे डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने कौन कौन से हैं वो भी नीचे लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिजल्ट अनाउंस होगा जुलाई के एंड में। हार्ड कॉपीज भी कोई नहीं सेंड करनी, कुछ नहीं सेंड करना। ओके हो गया जी। इसके बाद है जी एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एक तो ये हो गया, फॉर्म फिल करेंगे आप कुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट, आपकी हाईएस्ट डिग्री नोटराइज का, स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल, रिकमेंडेशन लेटर फॉर एप्लीकेंट्स, पासपोर्ट फोटोकॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। और इसके बाद क्या है जी, पर्सनल स्टेटमेंट, नो NOG। ठीक हो गया जी। ये NOG क्या है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। NOG कहते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई hereby to undertake that I am not affiliated with any NGO, non government organization। ठीक हो गया जी। तो आप उनको बताना है, ये आपने बस उनको बता देना है। यहाँ पे 2 लाइनें यहाँ पे दी गई हैं इनमें, और इसके बाद ये अपनी इंफॉर्मेशन आपने फिल करके उनको अपलोड कर देनी है। वहाँ पे एक सेक्शन मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म पे भी आपको लेके चलता हूँ। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं शान सिटी द बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल NPU स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये 15 मई इसकी लास्ट डेट है। तो चलिए हम जाते हैं जी इसके ऑनलाइन पोर्टल पे, ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करते हैं। ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, लिंक का मसला है या शायद जो भी है। चलिए मैं इसे सेट करता हूँ। ठीक हो गया जी। तो ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे इस पोर्टल पे, KMUST.@0086। ओके हो गया जी। इसके बाद 37 ये कैप्चा एंटर करेंगे। ठीक हो गया जी। लॉगिन पे कर देंगे क्लिक। जैसे ही आप करेंगे लॉगिन, यहाँ पे ये स्क्रॉल करना, घूमना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, आप पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। आपने करना क्या है, ये मैंने पहले एप्लीकेशन एक की हुई है, क्लिक इनकम्प्लीट है वो, मैं इसको नो पे क्लिक कर देता हूँ। स्टार्ट एप्लीकेशन पे करता हूँ, ये वही आ जाएगी जो मैंने एप्लीकेशन पहले आधी छोड़ी हुई है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे मेजर्स वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो मैं करता हूँ यस पे क्लिक। हाँ जी, मैंने जो इनकम्प्लीट छोड़ी सी उसे मैं पूरा करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन आपने, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई इसमें नई चीज नहीं है। यहाँ पे ये तो सारी बेसिक है, इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कई मरतबा। एम्प्लॉयर और इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड विद, यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है। तो ये आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम दे दें, या जहाँ पे आप काम कर रहे थे, फिलहाल तो नहीं कर रहे होंगे, जहाँ पे आप काम कर रहे थे वहाँ पे उनकी भी डिटेल दे सकते हैं, या उसका नाम लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नेम लिख दें जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री की है, आप चाहे वहाँ पे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, कोई इशू नहीं है, ये फॉर्मेलिटी है। ओके हो गया जी। नेटिव लैंग्वेज उर्दू है। इसमें ईयर्स लिविंग इन योर ओन कंट्री, ये आपने बता देना है, जितने साल आप पैदा हुए हैं उतने साल ही आपने लिख देने हैं कि इतने साल से मैं अपनी कंट्री में रह रहा हूँ। होम एड्रेस ये सारा वही है, सेम अपने दे देना है। पोस्टल एड्रेस भी वही दे देना है। जिप कोड का एक दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि जिप कोड गलत लिखा गया है, अब मैं क्या करूँ, कोई मसला तो नहीं होगा। तो भाई 90% यूनिवर्सिटीज, 95% यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो आपसे दोबारा पूछती हैं, जब वो डॉक्यूमेंट्स आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो दोबारा आपसे वो पूछती हैं कि क्या आप अपना मेलिंग एड्रेस दोबारा सेंड करें, हमने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो
वो फिर आपसे दोबारा वो एड्रेस लेती हैं। वो भी अगर आप फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता गलत दे दें उनको, वो आपके डॉक्यूमेंट्स उसी एड्रेस पे भेजेंगे, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आप ना लेने नहीं जाएंगे तो 1 महीने बाद वापस फिर वो चाइना वापस पहुंच जाएंगे। फिर वो दोबारा आपसे कांटेक्ट करेंगे, भाई ये आपने डॉक्यूमेंट्स आपके वापस आ गए हैं, क्या आप कहाँ पे हैं। तो फिर वो दोबारा पूछेंगे, क्योंकि ऐसा होता है अगर आप, क्योंकि आपने अगर फिलहाल मान लो कि अगर आपने यहाँ पे एड्रेस सही भी दे दिया तो उस वक्त वहाँ जब 5-6 महीने बाद हो सकता है आप वहाँ से शिफ्ट हो गए हों किसी और जगह, तो इसीलिए वो पूछते हैं ताकि बंदा कहीं आगे पीछे शिफ्ट तो नहीं हो गया। वो आपसे पूछ लेंगे दोबारा, उसका मसला नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है पूछती पूछती कोई नहीं है, 2-3% यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो सेंड कर देती हैं, तो कोई इशू नहीं है। फिर अगर सेंड कर भी दें तो वो अगर आप ना भी उठाएं वापस चले जाएंगे, फिर वो दोबारा आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। ओके हो गया जी। कलेक्ट जो एडमिशन नोटिस है वो आप खुद ही कलेक्ट करेंगे, पिक बाई सेल्फ, या यहाँ पे आपने द सेम एज द करंट पोस्टल एड्रेस, या आपने अपना एड्रेस ये दोबारा दे देना है, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे मर्जी करें अपना हिसाब से अपना दे दीजिएगा। ओके हो गया जी। पासपोर्ट एंड वीज़ा यहाँ पे आपने सारी वो दे दी इन्फॉर्मेशन, एक्सपायरी कब हो गया, ओल्ड पासपोर्ट नंबर क्या था अगर आपके पास है, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दें। ओल्ड एक्सपायरी पासपोर्ट जो ओल्ड होगा, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है एम्बेसी, आपने कौन सी एम्बेसी है, जहाँ पे जैसे ही आप पाकिस्तान इंटर करेंगे आपकी एम्बेसी, पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पे आ जाएगी, अभी आ जाएगी, ये देखें, ठीक है। तो आपने यहाँ पे एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो ये आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक हो गया। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, या आपने इन दोनों में से कराची या लाहौर में से कोई सिलेक्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लें तो बेहतर है। ओके हो गया जी। यहाँ पे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस इन चाइना अगर है तो नो, यस है तो दे दें, नो है तो खाली छोड़ दें। ये फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें इन्फॉर्मेशन अपनी यूनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन दे दें। यहाँ पे आप कोई मसला नहीं अगर आप देना चाहें तो, या आप अपने फादर की डिटेल देना चाहें तो दे सकते हैं। नेम आपने यूनान गवर्नमेंट लिख देना है, या जो भी लिखें, स्टूडेंट या अदर लिख दें, या जो भी लिखना चाहिए। अब यहाँ पे फादर की डिटेल दे दें तो बेहतर है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आगे आपको बताता हूँ कि स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे कैसे आपने सेलेक्ट करना है। गारंटर इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ पे भी आपने अपने वालिद की इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है, या जो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है उसको आपने उसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ओके हो गया जी। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी अपने वाले साहब का या भाई साहब का किसी भी का भी दे देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है, आप पहुंच जाएंगे अब नेक्स्ट ऑप्शन पे। और नेक्स्ट ऑप्शन है जी एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। मेन चीज़ जो मेन मुद्दा है वो यही है यहाँ आज के इस टॉपिक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ आपका कोई होगा, यहाँ पे मेजर आपने सेलेक्ट किया होगा, तो मैं यहाँ पे चेंज टू अनदर कोर्स, मैं चेंज कोर्स करने वाला हूँ जी। क्यों करने वाला हूँ उसका मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों करने वाला हूँ, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे मैं सेलेक्ट करने वाला हूं। मैं करता हूं स्कॉलरशिप प्रोग्राम, करता हूं नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टाइप की स्कॉलरशिप हैं, कस्ट न्यू स्टूडेंट स्कॉलरशिप, यन्नान प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, कस्ट पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे यन्नान पे, यहाँ पे प्रोविजनल स्कॉलरशिप पे कर देना है क्लिक, ठीक है। इसकी जो है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी थी, उसकी डेट उन्होंने खत्म हो गई थी, 31 मार्च उसकी लास्ट डेट थी। पहले इन्होंने 15 मार्च की थी, फिर एक्सटेंड की थी 15 दिन और, तो वो चली गई थी 31 मार्च तक। ओके हो गया जी। यहाँ पे काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन वही एक काम की वही है जो मैंने बताई है, एक सीएससी की थी उसकी तो डेट गुजर चुकी है। ओके हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके आपने कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रोग्राम आ जाएंगे जी। ये बहुत सारे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, किसी चीज़ का भी सर्च करेंगे, मतलब इंग्लिश का सर्च करते हैं तो ये नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये खाली ब्लैंक। ओके, तो आपने यहाँ पे ऐसे चेक नहीं करना। फिर दोबारा आपने अगर ऐसे कर भी लिया तो ब्लैंक, शायद आपने ऐसे चेक करना है आपके पास कोई आ जाए। तो चेंज अनदर एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं जी, दोबारा आपने उसी पे क्लिक करना है अगर आपका फॉर्म दोबारा मतलब कि उसमें ब्लैंक आ जाए वो मेजर, ठीक है। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे दोबारा यूनान प्रोविंशियल स्कॉलरशिप, ठीक हो गया जी। इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद दोबारा वो मेजर आ जाएंगे सारे। यहाँ पे आपने बारी बारी यहाँ पे सर्च नहीं लगानी, आपने यहाँ पे आपने चेक करते जाना है नेक्स्ट पे क्लिक करके। ये मेजर सारे चाइनीज़ में है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि आपके पास एचएस के हो, ये है वो हो, तो मीन्स के उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, मे भी वो खुद कराएं वहाँ पे या जो चक्कर भी है, उन्होंने नहीं मांगा, ठीक है। तो आपने कोई भी मेजर अपना सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ से सिलेक्ट करके, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी एक सिलेक्ट है इस वजह से मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो या आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई भी कर दे, मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स पे क्लिक कर देना है। तो मैं सेव कर देता हूँ इसे, ठीक हो गया जी। तो मेरा मेजर अब चेंज हो गया मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स, पहले यहाँ पे सिविल था, अब मैनेजमेंट आ गया,
ठीक हो गया। तो चूज़ प्रेफर टाइप, यहाँ पे आप किससे रिकमेंड करना चाहें, रिकमेंड कर सकते हैं एजेंट रिकमेंडेशन, पर्सनल रिकमेंडेशन, सेल्फ रिकमेंडेशन, कॉर्पोरेट कॉलेज रिकमेंडेशन, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे इसको इसको करना चाहें, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हमारी वेबसाइट का हवाला दे दिया जाएगा, CSCGuideOfficial.com लिख के हवाला दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेल्फ रिकमेंडेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद विदर टू अप्लाई फॉर ए स्कॉलरशिप, यस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट इफ़ यू फेल टू गेट स्कॉलरशिप यू बी विलिंग टू स्टडी बाई सेल्फ, अगर आप बाई सेल्फ करना चाहें तो यस, नहीं करना चाहें तो भाई नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, नो। ओके हो गया। तो ये आपने सारी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में अपनी यहाँ पे एक्सीलेंट कर देनी है, ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है ब्लैंक। ठीक है, तो क्योंकि ये आपके पास नहीं है कोई, अगर आपके पास आइट्स वगैरह टोफिल वगैरह है, डिग्री है, कोई है GRE, कोई वहाँ पे आप अपनी डिटेल दे सकते हैं। हाईएस्ट डिग्री है एजुकेशन हिस्ट्री, तो ये आपने अपने बता देनी है। बैचलर आपकी हाईएस्ट डिग्री होगी अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट डिग्री मास्टर होगी। ओके हो गया जी। हाई स्कूल, स्टार्ट फ्रॉम हाई स्कूल, यहाँ से आपने हाई स्कूल से या ऊपर से नीचे जैसी भी आप डिटेल देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, ऐड पे क्लिक करके। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें नहीं करने वाला क्योंकि टाइम बहुत बढ़ जाएगा अगर मैं कैसे करता हूँ। तो वर्क हिस्ट्री आपने यहाँ पे दे देनी, अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। अगर बगैर उसके वर्क हिस्ट्री पे ऐड किए हुए आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ता या सेव सबमिट नहीं होता, तो इसको फिर आपने क्या कर देना है, इसमें लाजमी देनी है, फिर ऐड कर दे। अपनी इंटर्नशिप कोई हवाला दे दीजिएगा, जो भी है आपने अपने हिसाब से कर लेना है। अब डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में आते हैं जी। डॉक्यूमेंट्स में क्या बला है जी, डॉक्यूमेंट्स, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा बॉक्स स्पीड्स का थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी दिनों से नेट का मसला चल रहा है, पता नहीं क्या वजह है, कोई समझ नहीं आ रही, देहात में है, इस वजह से। अच्छा आ गया जी। अच्छा इसमें आप देख सकते हैं पासपोर्ट, यहाँ पे ये आपने छोड़ देना है। चाइनीज़ वीज़ा पेजेस, इसको आप इसकी ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मतलब आपकी हाईएस्ट डिग्री, बैचलर की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट फॉर्म, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, स्टडी प्लान, रेफरेंसेज में आपने 2 रिकमेंडेशन लेटर जो होंगे वो आपने अपलोड कर देने हैं। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट NGO, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी था, क्या कहाँ गया, ये देखें यहाँ पे, ये ठीक हो गया। तो ये आपने क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करके या वहीं से हमारी वेबसाइट से डाउनलोड करके यहाँ पे फिल कर दें, यहाँ पे अपलोड कर देना है। PDF फॉर्म में अपलोड कीजिएगा, बेहतर यही है, इसको मतलब कन्वर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, ये आपने सब चीज़ें अपलोड करके कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक, और मोर इन्फॉर्मेशन पे आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। ओके हो गया जी। और ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपने फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स में अपलोड एप्लीकेंट्स वीडियो मेन चीज़, अच्छा ये भी अपलोड करनी है, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स सेशन में नहीं दी गई थी। चलिए मैं वहाँ पे भी अपलोड कर दूंगा, यहाँ पे भी मैं अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे के वीडियो भी अपलोड कीजिएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या करनी है, इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, इसमें आपने 2-3 मिनट की वीडियो बना लेनी है, 3 मिनट की हो कम से कम। तो MP4 हो, फाइल जो है वो MP4 उसमें होनी चाहिए, टाइप में होनी चाहिए। RMVP मतलब ये AVI या मेन चीज़ जो चलती है मोस्टली MKV, MP4 और AVI चलती हैं, मोस्टली 90% जो है MP4 चलती हैं। तो उसका साइज़ 20 MB से ज़्यादा ना हो, अगर है भी साइज बन भी जाता है इस 20 MB से ज़्यादा, तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिएगा। हैंड ब्रेक नामी सॉफ्टवेयर है एक, वहाँ से आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं, रिजल्ट भी उनके पिक्सल भी नहीं फटेंगे, कोई चीज़ नहीं होगा। ठीक हो गया, वो हो गया। इसके बाद इमिग्रेशन बैकग्राउंड ये आपने नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसे खाली छोड़ देना है। कोई इमिग्रेशन नहीं है, अवार्ड है तो ये बीच दे देने। रेफरी इन्फॉर्मेशन में अगर आप अपने प्रोफेसर जो जिन्होंने एक्सेप्टेंस रिकमेंडेशन लेटर जहाँ से बनवाए थे उनका इन्फॉर्मेशन भी, उनकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जो 18 साल से कम है वो अपने एप्लीकेंट्स एज बिलो, वो अपने गार्डियन की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप दे सकते हैं सुपरवाइज़र का नेम, सुपरवाइज़र यहाँ पे पता नहीं ये कौन कौन से सुपरवाइज़र हैं, इतने सुपरवाइज़र, एसोसिएट प्रोफेसर है, कौन है। अगर इसे ब्लैंक भी छोड़ दें कोई इशू नहीं है, ब्लैंक छोड़ दें, लाजमी नहीं है एक्सेप्टेंस हो। ठीक है, यहाँ पे CSC नंबर, CIS नंबर मतलब कन्फ्यूशन इंस्टीट्यूट और CSC नंबर इनके अपने होते हैं। CSC का सीरियल फॉर्म है, अगर आप CSC पे तो डेफिनेटली कर ही नहीं रहे, तो इसको आपने ब्लैंक छोड़ देना है। स्मोकिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने बता देनी है उनको। उसके बाद एप्लीकेशन नोट, यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहें तो लिख दे, नहीं तो छोड़ दे, खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसके बाद रिव्यू करके आप अपना फॉर्म कर सकते हैं सबमिट। ये था तरीकाकार इसका, क्या नाम है इसका, यन्नान प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, खुमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये इस तरह आप अप्लाई
कर सकते हैं यहाँ पे। तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। प्रीव्यू अभी हो रहा है, इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं प्रीव्यू में, कैसे नज़र आता है ये सारा। हाँ, ये देख सकते हैं आप, इमरान खान लिखा हुआ है, ये इमरान खान हैं, एक बंदा है। अच्छा ठीक हो गया जी। आर यू सबमिट, यस सबमिट करना चाहें तो यस करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो नो पे क्लिक, मैं नो पे क्लिक करता हूँ। मैं सबमिट नहीं करना चाहता, मैं रिव्यू करता हूँ एक मरतबा सारा, रिव्यू करके सबमिट सारा करके आपने फिर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया जी। सारी चीज़ें कंफर्म कर लेनी है आपने, देख लेनी है कोई चीज़ गलत तो नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो ये फॉर्म, पता नहीं फॉर्म आपको दोबारा सबमिट के लिए देंगे या नहीं देंगे, इसका मुझे नहीं आइडिया। आपने सही सही अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।